बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त तक की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हंगामी राब्ता कर लिया गया। ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी मुस्तकबिल की दी गई गारंटी के ऊपर गौर करते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें दे तो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत छोड़ सकती है। और रीशेप किया गया है उस ऑफ़र को जो कि 24 फरवरी 2024 की 8 फरवरी 2024 की रात पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। जो जुमले हमारे तक पहुँचे हैं वो जनाब हम दोहरा देते हैं, और वो जनाब जुमले कुछ यूँ है कि मुस्तकबिल का इत्तेहाद बनाएं और गारंटी दें पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ सकती है। हम आपके लिए नवाज शरीफ से ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़राए ने यह दावा किया है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मुसलसल राब्ते में हैं, और इस हवाले से कुछ पैगाम रसानी भी हुई है। और ख़ास तौर पर ऐसे बदलते हुए सियासी तनाजुर में जब पाकिस्तान की सियासी बसात दोबारा बिछाई जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ मामलात तब्दील हो रहे हैं और बड़े बड़े जनाब जो सियासी गुरु हैं उन्होंने अपने ताश के पत्ते दोबारा से फेंटना शुरू कर दिए हैं। ये सारा मामला ज़राए के मुताबिक उस वक्त शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ पहुँचे चौधरी निसार से मुलाकात के लिए। चौधरी निसार जो कि इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, नवाज शरीफ के पुराने साथी हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत पुराने इत्तेहादी हैं, और उनसे राबते का मकसद भी यही था कि इमरान खान साहब को दोबारा से पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपने मतलब का, जी हाँ, ताकतवर हलकों के मतलब का किरदार अदा करने के लिए राज़ी किया जाए। मामलात नहीं चल पा रहे, सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा, बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स भी एक्टिव हो चुके हैं, और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जिनकी जानिब से वाज़ेह इशारा दिया जा चुका कि 2027 के बाद वो इस हाइब्रिड निज़ाम को सपोर्ट करने, यानी मौजूदा आर्मी चीफ साहब को अगली मुद्दत मुलाजमत की तोसी देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इमरान खान साहब को 2028 में इलेक्शन भी ऑफ़र कर चुके हैं, बदले में इमरान खान साहब से इत्तेहाद मांगते हैं। अब उसके रद्द अमल में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ चले, उनके साथ मुस्तकबिल के अंदर किसी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद पंजाब के अंदर बनाए, सिंध में उन्हें फैसिलिटेट किया जा सकता है, बलूचिस्तान के अंदर भी मिलजुल कर चला जा सकता है, और कई आइनी और कानूनी मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल सकती है। इस वक्त ये ख़बरें जनाब बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। पहले मैं इस वक्त आपको पार्टी पोजीशन बताऊं ताकि सूरत हाल जो है अच्छे से वाज़े हो जाए। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले के नतीजे में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें हैं वो छीन कर दीगर सियासी जमातों के अंदर जब बांटी गई, तो उसके बाद जनाब इस वक्त नून लीग की 123 नशस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 74 नशस्तें हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में है, आज़ाद अरकान की शक्ल में है, और उनकी कुछ नशस्तों की तादाद मिलाकर 90 से 95 के आसपास बनती है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 अरकान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90-95 अरकान का इत्तेहाद हो तो बड़ी आसानी के साथ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है बल्कि नई हुकूमत का क़याम भी अमल में लाया जा सकता है। ये जनाब एदाद व शुमार का खेल हमने आपके सामने रखा है, और इसी को बुनियाद बनाकर ये जो ताज़ा तरीन ऑफ़र है जिसको रीशेप किया जा रहा है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई है। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से यूसुफ़ज़ा गिलानी को भी टास्क दिया गया है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता करें और अपने ज़राए के हवाले से उन तक ये तमाम तर चीज़ें रखें, उन्हें मुस्तकबिल के सियासी मामलात के हवाले से जो है वो मनाने की कोशिश करें। ऐसे हालात की सूरत में, ऐसे मामलात की सूरत में नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से आउट हो सकते हैं और मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नवंबर 2027 के बाद जनाब उसके पास भी जो है वो ऑप्शन ख़त्म हो
सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस किस्म की इत्तलात आने के बाद इस वक्त पिंडी में हलचल है। कहा यह जा रहा है कि पुराने दुश्मन दोस्त जो है वो पुराने दुश्मनों की जानिब से पुरानी जो दुश्मनियाँ हैं वो दोस्ती में बदलने का मौसम है। और ये सारे सिलसिले को आप इस तनाजुर में भी देखें कि नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर एक्टिव हुए हैं। गुज़श्ता 36 घंटों के अंदर उन्होंने जो मुलाकातें की हैं, सऊदी सफ़ीर के साथ हो, UAE के सफ़ीर के साथ हो, या आज ईरान के सदर का उनकी जानिब से इस्तकबाल हो और लाहौर के अंदर उनका एक्टिव होना भी इस बात की जानिब इशारा करता है कि जो एक फिलर छोड़ा गया था सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफ़े के हवाले से, उनसे इस्तीफ़ा लिए जाने के हवाले से, उनको ओहदा सदारत से हटाने के हवाले से, वो सिर्फ़ इसलिए छोड़ा गया था ताकि इसका जो है वो रद्द-ए-अमल देखा जाए। और फिर उसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में दो काम हुए थे। एक तो इस किस्म की ख़बरें बाहर आईं कि नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं अडयाला जेल जाकर। उसके बाद फिर इस किस्म की ख़बरें भी सामने आईं कि मुस्तकबिल के किसी इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत नवाज़ शरीफ सदर और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नून लीग के साथ चलने पर गौर करे। इस किस्म की पैगाम रसानियाँ ज़राए का यह दावा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुँचाई गई। और पहले तो ये कहा गया पहले मरहले के अंदर कि जनाब आपके साथ मामलात आगे चल सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को किसी तरह से माइनस नहीं किया जा सकता, उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चला जा सकता, तो फिर ये पैगाम भी आया कि चलिए जनाब हम 2/3 अक्सियत के साथ कुछ ना कर पाए थे, आप भी ना कर पाएंगे, मिलजुल कर अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हो सकता है कि हम 2028 के बाद जो है वो सिविल सुप्रीमेसी की जानिब जो है वो बढ़ सकें। इस वक्त जो सेनेट के अंदर सूरत हाल है, 26वीं आइनी तरमीम किए जाने के बाद अदालतों के अंदर जो सूरत हाल है वो जनाब बड़ी हद तक वाज़े है कि कोई भी इस वक्त जो सियासी जमात है उसके पास किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बचा। और कल से मुराद ये आइंदा इंतखाबात के अंदर जो भी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन जीत के आती है वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो जनाब वो कौमी असम्बली के अंदर भी सादा अक्सियत हासिल करे, उसके बाद फिर ऐवान के जो ऐवान बाला है सेनेट उसके अंदर अक्सियत हासिल करे। ये तो अब एक ख्वाब इस हालात के अंदर नज़र आना शुरू हो गया कि कोई सियासी जमात 2/3 अक्सियत दोनों जगह पर हासिल करे। और इसी किस्म का प्लान है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का भी, फाटा के इंज़माम को ख़त्म करके बलूचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाकर, अंदरून सिंध की नशिस्तें बढ़ाकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम करके इस जनाब इस्टेब्लिशमेंट की इस किस्म की 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोशिशों ने चौंका कर रख दिया है। और इसलिए दोबारा से ताश फेंटे जाने लगे हैं। और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के हवाले से तहरीक का ऐलान किया जा चुका है, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जलसों के लिए दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं। इमरान खान साहब के साहबजादों ने वीज़ा के लिए दरख्वास्तें भी दे दी हैं। कन्फर्मेशन भी आ गई कि इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आना चाहते हैं। आज ये कन्फर्मेशन भी हो गई कि उनकी इमरान खान साहब से बात भी हो गई है टेलीफोन पर। इमरान खान साहब ने उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त भी दे दी है और सरेदस्त उन्होंने किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनने या कोई सियासी किरदार अदा करने से उन्हें मना किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और कुछ अहम तरीन हलकों के पैगामात जो कि अमरीका में 4 अहम तरीन मुलाकातों में उन तक पहुँचे थे वो इमरान खान तक पहुँचाएँगे। अब इन तमाम तर चीज़ों को अगर कनेक्ट करके देखें तो इस वक्त सूरत हाल यूँ बनती नज़र आ रही है कि वो शख्स कैदी नंबर 804 कि जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा था और कुछ दीगर ताकतवर हल्के ये दावा कर रहे थे कि उसे पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जा चुका है। अभी तक उन्हें पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका। और चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है या फिर चाहे पाकिस्तान के 2 ताकतवर हलके हैं, वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं। इसके लिए हर तरह की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे अगर मैं आपके सामने तोशाखाना केस 2 की आज की कार्रवाई सामने रखूं तो नज़र यही आता है कि जनाब एक बार फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो दबाव बनाने की कोशिशें हैं। और आज कुछ यूँ हुआ कि जो इसमें जो गवाह हैं असिस्टेंट डायरेक्टर नायब आफ्ताब अहमद, उनका बयान कलम बंद किया गया और फिर जनाब कहा गया कि ये समात जो है वो 6 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब 5 अगस्त को तहरीक का दिन है, 6 अगस्त को जनाब इसकी जो है वो समात रखी गई है। इन तमाम तर चीज़ों का मकसद और मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बार बार इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाना, उन तक ये बात पहुँचाना कि जनाब अगर आप राज़ी हो जाएं तो ये तमाम तर जो केसेस हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ चल सकते हैं।
आप जनाब इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो बाहर आ सकते हैं। दूसरी जो एक बड़ी एक्टिविटी हुई जनाब इस्लामाबाद के अंदर, वो जनाब अपोजिशन जमातों का इकट्ठ था। जी हाँ, और ख़ास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, बिल्कुल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा हिस्सा है, उन्होंने 26वीं तरमीम के ख़ात्मे का उन्होंने मुतालबा किया है। एलामिया उनकी जानिब से जो है वो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुल्क में इस वक्त नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है और नए मिसाक़ के लिए मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए, हल निकाला जाए। एलामिया में यह भी कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम को फिलफौर ख़त्म किया जाए और सेनेट में अवाम के बराह रास्त वोट के लिए कानून साजी होनी चाहिए। जी हाँ, सेनेट के अंदर भी अवाम के बराह रास्त वोट के लिए कानून साजी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो हैत बदली गई अदालतों की, सेनेट की भी हैत इसी तरह से बदली गई ताकि आगे चलकर जो भी हुकूमत आए वो उस तरह से काम ना कर सके। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं है, सारा तबका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। 45 से 50% पाकिस्तानी जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने के ऊपर जो हैं वो इस वक्त मजबूर हैं। इसी तरह से जनाब जो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं, जो जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी जनाब जब बात की गई मीडिया से तो उसका क्रक्स भी यही था। उन्होंने भी इसी किस्म की बात की कि जनाब हमने इमरान ख़ान साहब की रहाई के लिए, हमने पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए मिलजुल कर काम करना है। उन्होंने इमरान ख़ान साहब के साहबजादों की पाकिस्तान आमद को वेलकम कहा। उन्होंने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया कि हम अपनी ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं हो जाती। उन्होंने दोबारा से ये बात दोहराई कि सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता था और किस को जितवा दिया गया। इस वक्त जो इस्लामाबाद के जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं वो सवालात उठाते नज़र आ रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद जो है वो हो सकता है, और उसके बीच में क्या सिर्फ जो इमरान ख़ान साहब का जो बयानिया है वो हायल है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे और MKM का भी उन्होंने जिक्र किया था कि इनके साथ वो किसी किस्म का जो है वो कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बदल रही है, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की गई कि इमरान ख़ान साहब अगर मुस्तकबिल में उनके साथ कुछ मामलात तय करके आगे बढ़ें तो उसके रद्द अमल के तौर पर अब ये पीपल्स पार्टी की जो ऑफ़र है वो भी जनाब सामने आई है। और इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि कहा यह जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर हम नून लीग के साथ चल सकते हैं तो नून लीग के साथ तो हमारी उससे शायद बहुत ज़्यादा जो है वो सियासी मुखालफत और मुखासमत रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और हम तो इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश कर चुके PTI की जानिब बढ़ने की, इमरान ख़ान साहब की जानिब बढ़ने की, लेकिन हमें आगे से मस्बत इशारा नहीं मिला। अगर हमें आगे कोई मस्बत इशारा मिले तो हम नवाज़ शरीफ की निस्बत ज़्यादा बेहतर इत्तेहाद जो है वो इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर सकते हैं। और ऐसी सूरत के अंदर जो हुकूमत होगी पाकिस्तान के अंदर, उसको जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो अंदरून सिंध का इलाका है या बलूचिस्तान है, उसकी भी जो है वो जो वहाँ की जो नुमाइंदगी है उससे वो भी हासिल होगी। सर-ए-दस्त जो हमारे तक इत्तलात हैं, इब्तदाई सतह के ऊपर इसके ऊपर बातचीत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हलकों की जानिब से इस बात की यकीन दहानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराई गई है कि यकीनी तौर पर जनाब ये जो चीज़ें आपकी जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं ये रखी जाएंगी इमरान ख़ान साहब के सामने, लेकिन ये होगा 5 अगस्त के बाद। सर-ए-दस्त जो फोकस है हमारा वो 5 अगस्त की तहरीक पर है और 5 अगस्त की तहरीक के अंदर हम ये देखेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हमारी नज़र के अंदर हुकूमत की पार्टनर है और इससे पहले 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था हमारे साथ, अगर दोबारा उसी तरह से होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसको सपोर्ट करती है और सिंध के अंदर अगर हमारे जलसे जुलूसों को, हमारी रैलियों को उसी तरह से रोका जाता है तो फिर ये बात वाज़ेह होगी कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना शायद हमारे लिए उस तरह से मुमकिन ना हो। पीपल्स पार्टी को सबसे पहले जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर इस बात का सबूत देना होगा कि इस तमाम
तर मामलात के अंदर वो गैर जानिबदार है और वो ये जो हुकूमती हथकंडे अभी से अपनाना शुरू किए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, उसको वो सिंध में नहीं दोहराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस्लामाबाद आने या वहाँ पर जलसा जुलूस करने या रैलियाँ निकालने से नहीं रोकेंगे तो तभी मुस्तकबिल के अंदर इस पर बात हो सकती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है वो किसी मौके पर, किसी जगह पर, किसी नुक्ते पर इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।